विवाह से पहले डर गई थी देवी पार्वती। इस आग्रह के बाद किया था शिव जी से विवाह। साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को ही महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, जिन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। कथाओं के अनुसार जब महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो वो शिवलिंग इतना विशालकाय था कि उसके प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा पाया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी इस शिवलिंग के छोर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भगवान शिव के इसी स्वरूप को महाशिव कहा गया। साथ ही महादेव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की रात को महाशिवरात्रि कहा गया। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन ये विवाह होना आसान नहीं था। इसके पीछे कई कारण थे जिनका वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का सबसे पहले देवी सती से विवाह हुआ था, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। इसी वजह से जब उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया तो उसमें अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पति के अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में ही अपनी आहुति दे दी थी। इसके बाद भगवान शिव बेहद व्याकुल होकर देवी सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में लेकर धरती पर विचरण करने लगे। इससे सभी देवी देवता घबरा गए। शिव का क्रोध कहीं धरती पर प्रलय न ले आए, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती का शरीर के कई टुकड़े कर दिए। तब देवी सती के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इसके बाद देवी सती ने राजा हिमवान के घर देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। साथ ही भगवान शिव को फिर से अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी शुरू कर दी। पार्वती की तपस्या को परखने के लिए कई तरह से परीक्षा ली गई, लेकिन पार्वती का तप नहीं टूटा। आखिरकार भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। आखिरकार वो रात आई जब भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के लिए बारात लेकर उनके घर पहुंचे। लेकिन बारात में भूतों की टोली और दूल्हा शिव को भस्म लपेटे देखकर देवी पार्वती की मां डर गई। साथ ही उन्होंने बेटी का हाथ शिवजी को सौंपने से मना कर दिया। तब व्याकुल होकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो एक राजा के रूप में तैयार हो जाएं ताकि उनका विवाह हो सके। इसके बाद भगवान शिव राजा के रूप में जब आए तो लोग उनके खूबसूरत रूप को देखकर पलके झपकाना तक भूल गए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।